फ्रेंड्स, आज हम खाद्य वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। खाद्य वर्ग हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। खाद्य वर्ग में फर्स्ट हमने जाना अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद के बारे में जाना। फिर सेकंड था हमारा दालें और सब्जियां। ठीक है कि दाल और सब्जियां किस प्रकार से हमारे शरीर में कई जैसे विटामिन्स होते हैं उनकी पूर्ति करती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें देखिए थर्ड था हमारा दूध और मांस के प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट? दूध और मांस के प्रोडक्ट हैं। दूध से और मांस से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए इसके अंतर्गत इस खाद्य वर्ग को प्रोटीन प्रदान करने वाले सभी पशुजन्य स्रोतों के आधार पर बनाया गया है। इन सभी पदार्थों से प्रथम श्रेणी के प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होने के कारण इनका जैविक मूल्य भी अधिक होता है। और जिसमें फर्स्ट ए हमारा दूध से बने दूध से बने उत्पाद क्या होते हैं? देखिए दूध में लोह तत्व तथा विटामिन सी को छोड़कर सभी पौष्टिक तत्वों की उपस्थिति होने के कारण इसे काफी हद तक संपूर्ण आहार भी माना जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। पनीर या फिर मावा है और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दूध से बनी हुई होती हैं। और इनके अंतर पनीर का अपेक्षित प्रोटीन है तथा इसमें वसा और लैक्टोज लगभग नहीं होता है। पनीर आसानी से पच जाता है। पनीर निकलने के बाद बचे हुए तरल को दही का पानी या छाछ कहते हैं। छाछ में खनिज लवण व दूध की वसा की भरपूर मात्रा होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दूध से पनीर बनाया जाता है तो पनीर तो अलग हो जाता है, उसका पानी अलग हो जाता है। तो इसको माना गया है कि इसमें जो तरल अवस्था में जो हमें प्राप्त होता है वो उसमें वसा होती है। तो वसा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर है सेकंड, मांस, अंडा और मछली। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? मांस, अंडा और मछली। इन उत्पादों से प्राप्त प्रोटीन उत्तम श्रेणी का तथा अधिक जैविक मूल्य का होता है। अंडे से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को ए ग्रेड प्रोटीन माना जाता है और अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों की तुलना अंडे के
प्रोटीन से की जाती है। इन खाद्य पदार्थों में लोह तत्व और बी समूह के विटामिन बी अधिक पाए जाते हैं। कलेजी तथा गुर्दे में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। अब देखिए मांस, मछली, अंडा, इन सब जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। और इन्हें खाने से जो शाकाहारी तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वो यदि इनका सेवन करते हैं तो उनकी प्रोटीन की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। और सबसे अधिक यूज़फुल जो बताया है, एक लाभदायक बताया, वो बताया इसमें अंडे को बताया गया कि अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं। फिर है इस वर्ग के खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। वे शारीरिक वृद्धि व निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए इसको हम एक बार एक स्क्रीन आपकी शेयर करते हैं, उसके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। इसमें फल और सब्जियां। फल, विभिन्न फलों से विटामिन, खनिज लवण तथा शर्करा प्राप्त होती है। फल अधिकतर कच्चे ही खाए जाते हैं, अतः फलों से प्राप्त विटामिन और खनिज लवण पूरे के पूरे शरीर में उपयोग होते हैं। खट्टे फल जैसे आंवला है, नींबू है इत्यादि से विटामिन सी प्राप्त होता है। पीले तथा लाल रंग के फल जैसे आम से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अब जो चौथा वर्ग है हमारा खाद्य वर्ग, वो है हमारा फल और सब्जियां। पहले हमने पढ़े खाद्यान्न, खाद्यान्न के बाद हमने पढ़ा दालों के बारे में, दालों के बाद हमने जाना दूध से बने प्रोडक्ट थर्ड नंबर पे, और दूध से बने प्रोडक्ट और मांस मछली के बाद में हम पढ़ रहे हैं अब फल और सब्जियां। यानी फल और सब्जियां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा सुबह से शाम से जो हमारी खाद्य चर्या होती है, यानी हमारा भोजन की जो प्लानिंग होती है, मील प्लानिंग जो होती है, उसमें सब्जियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चपाती भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में दूध भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, और अब सब्जियां भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डेली के खाने में हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनसे हमें खनिज विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज लवण प्राप्त होते हैं, शर्करा प्राप्त होती है, और कहीं से हमें, और विटामिन में भी जैसे जो खट्टे या फिर पीले या फिर कहें तो रेड कलर की जो फ्रूट्स जो होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी और ए प्राप्त होता है। और बी नंबर पे है हमारी सब्जियां। फलों के बारे में हमने जाना, अब बी नंबर पे है हमारी सब्जियां। देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरी लाल और पीली तथा जड़ वाली सब्जियां कैरोटीन, बी समूह के विटामिन तथा खनिज लवणों का अच्छा स्रोत होती है। अब यानी जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, या बहुत डार्क रेड या पीले कलर की जो भी जड़ वाली पत्तियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैरोटीन होता है, ठीक है, जो कि बी समूह के विटामिन और खनिज लवणों का एक अच्छा स्रोत होती है। सभी प्रकार के फल व सब्जियां विटामिन, खनिज व रेशे से भरपूर होते हैं तथा शरीर की अभाव जनित रोगों से रक्षा करते हैं। ये विभिन्न शारीरिक कार्यों में सहायक होते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे सामने बहुत सारी देखिए सब्जियां बताई गई हैं, सब्जियां हैं, ये सारी हैं, फ्रूट्स भी हैं, इसमें सब्जियां भी हैं। ऐसे करके हम डेली के भोजन में इन सारी चीज़ों का सेवन हम करते हैं। फिर है सभी प्रकार के फल व सब्जियां विटामिन, खनिज लवण और रेशे से भरपूर होते हैं तथा शरीर के अविभाजित रोगों से रक्षा करते हैं। ये विभिन्न शारीरिक कार्यों में सहायक होते हैं।
इसके साथ ही इनके उपयोग से भोजन को भिन्नता प्रदान कर आकर्षक बनाया जा सकता है। अब है हमारे सामने वसा और शर्करा, यानी फैट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, वसा भी ज़रूरी है। तो घी तेल तो हमारे भोजन में इम्पोर्टेंट है, बिना तेल और घी के तो खाना बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, चपाती भी हम बिना घी की नहीं खाएंगे, सब्जियां जो बनेंगी वो भी हमारी तेल, घी, वनस्पति, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि तेलों में बनती है। तो ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमें कुछ मीठा भी चाहिए। इस मीठे के लिए हम क्या लेते हैं, गुड़, चीनी, शहद, शक्कर, सब चीज़ें ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले इस खाद्य वर्ग में समझते हैं कि वसा क्या होती है या किससे हमें वसा प्राप्त होती है। तो इस वर्ग में घी, मक्खन, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी तथा सोयाबीन का तेल आता है। मक्खन तथा घी भोजन को स्वादिष्ट तो बनाते हैं, साथ ही इनसे वसा में घुलनशील विटामिन तथा कैलोरी भी हमें मिलती है। देखिए, वैसे टेस्टी तो लगती है इन सब चीज़ों में बना हुआ जो खाना हम खाते हैं, चपाती पे घी लगा के खाते तो बड़ा टेस्ट आता है उसमें, लेकिन टेस्ट के साथ ही इनमें जो वसा होती है घी तेल में, इसके अंदर विटामिन और कैलोरी भी मिक्स होती है। वसा के अंदर क्या मिक्स होती है, विटामिन और कैलोरी भी मिश्रित होती है। अधिकतर तेलों में विटामिन नहीं होते हैं। तेलों में उच्च असंतृप्त अंश के कारण भोजन में इनका उपयोग अधिक लोकप्रिय हो रहा है। बहुत से तेलों से विटामिन भी मिलाया जाता है। यह घी से सस्ते होते हैं। तेलों में रक्त में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने की क्षमता होती है। अब देखिए, जो ओरिजिनल जो आते हैं उनमें तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए तेल और घी आदि में, कईयों में तो विटामिन मिला दिए जाते हैं जिससे वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तेल के मतलब घी के मुकाबले वो तेल के काम कर जाते हैं कि इस प्रकार से प्रोटीन्स का उनमें मिश्रण किया जाता है। फिर उसमें बताया गया है कि जो अधिक तेल खाने से जो हमारा प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके लिए भी तेल को रिफाइंड किया जाता है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए तेलों को रिफाइंड किया जाता है। फिर अभी शर्करा, चीनी, गुड़, शहद और शक्कर इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग से मुख्यतः कार्बोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, शर्करा क्या होती है। शर्करा क्या हेलो। होती है? हेलो। शर्करा, चीनी, गुड़, शहद व शक्कर इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग से मुख्यतः कार्बोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। चीनी शुद्ध कार्बोज है। गुड़ और शक्कर लोहे के अच्छे स्रोत हैं। अधिक शर्करा के प्रयोग से दांतों के रोग में वृद्धि होती है। चीनी का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। अब देखिए, अधिक शर्करा के प्रयोग से दांतों के रोग में वृद्धि होती है, यानी दांतों में आपके कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आप चीनी का सेवन करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि चीनी आपके दांतों के रोग में वृद्धि करती है। चीनी का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, यानी आपको दूध मीठा नहीं पीना है, चीनी भी मीठी नहीं पीनी है, क्योंकि इसमें व्याप्त चीनी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे पायरिया जैसी बीमारी है, या मसूड़ों में सूजन है, या फिर आपके दांत घिसने लगे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको चीनी का प्रयोग करना ही बेहतर होगा। लेकिन हमारा स्वाद तो बिना चाय में और चीनी में, शुगर दूध में बिना चीनी के तो आता ही नहीं है, तो चीनी तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें मीठा लेने की आदत पड़ी हुई है, और मीठा हमारे लिए जबकि नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। यदि आपकी जगह यदि मैं हूँ तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि बिना मीठे के चीनी और दूध
फिर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इन मूल खाद्य वर्ग योजनाओं के आधार पर आईसीएमआर ने न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रस्तावित मात्राओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की तालिका तैयार की है, जिसका समय समय पर संशोधन किया जाता है। तो देखिए, खाद्य वर्ग दिए हैं, एक साइड खाद्य वर्ग दिया हुआ जो हमने अभी पढ़ा है, उन्हीं के बारे में है और इनसे प्राप्त पोषक तत्व, यानी कुल मिला के हमें उन्हीं चीज़ों को एक इंडेक्स के माध्यम से हमें रेट करना है। तो ये फर्स्ट है हमारा अनाज और खाद्यान्न और उसके उत्पाद। तो देखिए, चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जूट तथा उनके उत्पाद जैसे चावल की कणकी जिसको बोलते हैं, गेहूँ का आटा। अब इनसे जो प्राप्त पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हमें मिल रहे हैं? ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, परोक्ष वसा मिलती है, परोक्ष यानी सीधे रूप में न मिलकर के इनडायरेक्ट रूप में हमें इनसे वसा भी मिलती है, और विटामिन बी इनसे मिलता है, विटामिन बी टू से मिलता है, फोलिक अम्ल हमें इन चीज़ों से मिलता है, लोह तत्व तथा रेशा भी हमें इन्हीं से मिलता है। फिर है दालें और सब्जियां, काला चना, उड़द, मूंग, मलका मसूर, साबुत और दाल दोनों ही, यानी हमें जो काला चना है, उड़द है, मूंग है, मक्का है, मसूर है, ये चाहे तो हम साबुत इनको अंकुरित करके खाएं या फिर दाल बना के दाल के रूप में खाएं। और फिर लोबिया है, मटर है, राजमा है, सोयाबीन, फलियां आदि ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, और जिनसे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, परोक्ष वसा, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, लोह तत्व तथा रेशा प्राप्त होता है। फिर आ जाता है हमारा दूध, मांस और उनके प्रोडक्ट, यानी दूध, दही, मिल्क, पनीर, मक्खन, घी आदि। इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है, वसा मिलती है, विटामिन 12 मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। दूध दही से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। फिर है मीट, मुर्गा, कलेजी, मछली, अंडा आदि में भी क्या होता है? प्रोटीन, वसा और विटामिन 2 हमें मिलता है। फिर है हमारा फोर्थ नंबर पे अभी हमने क्या पढ़ा? फल और सब्जियां। ठीक है, अब जैसे ये इंडेक्स है आपके सामने, हमने क्या पढ़ा था फोर्थ नंबर पे? फल और सब्जियां। तो फल और सब्जियों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे आम, अमरूद, पका हुआ टमाटर, पपीता, संतरा या मौसमी जो भी होते हैं, ये खाद्य मान लो फल और सब्जियों में हमारे आ जाते हैं। लेकिन इनसे प्राप्त पोषक तत्व में कौन से होते हैं? कैरोटीनाइड्स, विटामिन सी और रेशा हमें इनसे मिलता है। फिर है सब्जियां, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सहजन की पत्तियां हैं, धनिया है, सरसों के पत्ते हैं, मेथी है और बथुआ है। तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में हमें मिलती है। हरे प्याज हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी, रेशा, विटामिन बी 12, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लोह तत्व तथा रेशा। यानी जो आयरन की कमी पूरी होती है वो हमारी हरी सब्जियों से भी होती है, जिसमें पालक सबसे अच्छा एक लोह तत्व का उदाहरण है या प्रोडक्ट है। फिर अन्य और भी सब्जियां होती हैं, गाजर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, सहजन, फूल गोभी आदि से भी हमें कैल्शियम और रेशा प्राप्त होता है। फिर वसा और शर्करा, इसमें क्या वसा यानी घी, तेल जितना जो भी इसमें आते हैं, इनसे हमें ऊर्जा और वसा मिलती है। फिर हमारी शर्करा है, शर्करा में जैसे चीनी गुड़ आदि है, तो इनसे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये भी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार से आज हम इसके बारे में पढ़े कि खाद्य वर्ग हमारा आज लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे खाद्य पिरामिड के बारे में।